और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि लखनऊ से आ रही है। कप सिरप मामले में कार्रवाई हुई है। शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त किया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द किया गया है और अब शुभम का दुबई में रहना अवैध घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आरोपी की विदेश में गतिविधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोडीन कप सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और शुभम जायसवाल का जो पासपोर्ट है उसको निरस्त किया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया है। शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अब पासपोर्ट भी रद्द हो गया। कप सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। शुभम जायसवाल के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई जांच एजेंसियों की ओर से की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब शुभम का दुबई में रहना अवैध माना जाएगा। आरोपी की विदेश में गतिविधियों पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। एसटीएफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि शुभम जायसवाल जो कि कोडीन कप सिरप मामले में आरोपी है, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया है। पासपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है। इसके पहले रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया था, लेकिन अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पासपोर्ट को ही निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में उसका रहना भी अवैध माना जाएगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। राहुल, शुभम जायसवाल के खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं लगातार वो बड़ी कार्रवाई कर रही हैं और उसी क्रम में ये और कार्रवाई कितनी मुश्किलें उसकी बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से शुभम जायसवाल इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और जिस तरह से घटना के बाद से वो लगातार देश छोड़कर दुबई में रह रहा है, अब एसटीएफ की संस्तुति पर जो पासपोर्ट विभाग है उसने तत्काल प्रभाव से शुभम जायसवाल का जो पासपोर्ट है वो निरस्त कर दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि जब जिस तरह से वो दुबई में रह रहा है वहां पर उसको अवैध रूप से माना जाएगा। और इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया गया। विदेश मंत्रालय दुबई सरकार के साथ संपर्क में इसकी पूरी जानकारी देगा कि जो उनके देश में शुभम जायसवाल है उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, उसके प्रत्यर्पण के लिए पूरी तरह से जो एसटीएफ है वो काम कर रही है और लगातार इसी क्रम में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में जहां पहले उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, तो अब उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही जल्द शुभम जायसवाल को इस तमाम शिकंजे के बाद से जो सरकार है वो वापस उत्तर प्रदेश लाएगी। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि उसका पासपोर्ट है वो निरस्त कर दिया गया है। जी राहुल, तो उम्मीद करें कि बहुत जल्द प्रत्यर्पण कर उसको भारत लाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि पासपोर्ट निरस्त होने के बाद से दुबई में उसको अवैध रूप से रहता हुआ माना जाएगा। उसके बाद से जो विदेश मंत्रालय उसने भी दुबई सरकार से संपर्क कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि उनके देश में जो शुभम जायसवाल है उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि अब दुबई की जो पुलिस है वो उस पर शिकंजा कसेगी। उसके बाद से जो प्रत्यर्पण की बात है वो उसके बाद वो उसको वापस भारत लाया जाएगा। उसके बाद से उसके तमाम मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। और इस पासपोर्ट रद्द होने के बाद से माना जा रहा है कि जल्द ही उसको भारत लाया जाएगा और उससे इस पूरे मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका राहुल, इस बड़ी खबर पर। आप इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल